मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम।
जय जय राम। रघुवर विमल जस जो दायक फल मंगल भवन अमंगल द्रवऊ सोदशरथ अजिर बिहारी द्रवऊ सोदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो गुरु देवकी नाई मंगल भवन अमंगल
बोलिए हनुमान जी। आज ना अपवित्र दिवस, आज के, मुझे हिंदी में बोलना है, आज के इस पवित्र दिन पर प्रतिवर्ष जो 3 दिन का, आज के दिन के लिए जो 3 दिन का अस्मिता पर्व मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष हनुमान जी की वंदना हम कर लेते हैं। वैसे कोई प्रवचन का कोई उपक्रम नहीं रहता है। गुरु पूर्णिमा को बोल लेता था, लेकिन गुरु पूर्णिमा का हमने वो कर दिया है कि अब कोई गुरु पूर्णिमा नहीं होगी, हृदय में होगी, मन में होगी, मेले में नहीं होगी। फिर भी मैं 3 दिन तो वहाँ बहुत एकाग्रता से, बड़ा आनंद से श्रवण करता हूँ। तो मुझे कुछ, आप सभी मेरे आदरणीय साहित्य के विविध क्षेत्र के दिग्गज यहाँ केवल प्रेम के कारण, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि हमारा ये पूरा उपक्रम कोई भी हेतु से नहीं है, केवल स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इससे सिवा कोई हेतु नहीं। मैं कथाओं में घूमता, मैं कल भी रजनीकांत भाई को कह रहा था, बोले बापू ये सब आपने कैसे, ये कैसे भूमिका से प्रेरणा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कथाओं में, कथा मेरा जीवन है। मैं रघुवीर भाई को कह रहा था कि आपने जो माँ की कविता लिखी और हरीश भाई ने वो पढ़ी, आपके आंख में आंसू थे। वो पहली पंक्ति शायद मैं इधर उधर हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन मुझे बहुत प्रिय लगी कि शंकराचार्य का मायावाद और शंकराचार्य का निर्वाण दोनों, इसने माया की और निर्वाण दोनों की चर्चा की। और मेरे देश का, मेरी भाषा का, माफ़ करना मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, गुजराती में बोलना चाहिए, गुजराती મને આવડે છે, लेकिन सब भारत के और प्रांतों के लोग बहुत कहते हैं कि नहीं बापू आप जो बोले कम से कम हिंदी में बोले, ताकि हम इस बात को, और राम कथा ने और भाषियों को भी गुजराती समझना सिखा दिया है, उसका मुझे आनंद है। फिर भी मैं उनकी बात मानकर कुछ हिंदी में बोल लेता हूँ। तो आपने कहा कि मैं सबको कह रहा था 2 दिन से कि ये पंक्ति आप देखिए, माने तो माया एज मोक्ष। कोई भी जननी को, कोई भी माँ को अपने बच्चों पर, अथवा तो जहां उनकी माया हो, इनकी माया ही उनकी मुक्ति। शंकराचार्य महाराज होते तो सोचते, क्योंकि मुझे कहना चाहिए कि उनके लिए माँ ही मुक्ति का कारण बनी। शंकराचार्य के लिए भी दंडी सन्यासी होते हुए अपनी माँ का अग्नि संस्कार करने के लिए सन्यास के सभी नियम को इधर उधर करके, ब्राह्मणों ने विरोध किया, साधु समाज ने विरोध किया, फिर भी आचार्य शंकर ने आकर अपनी माँ का अग्नि संस्कार किया। माँ ने माया एज मोक्ष। मारा माटे आ तलगा जरડાની ધૂળ એ જ મોક્ષ છે। इसीलिए यहाँ की जो मोह, मेरी ममता है इस भूमि के साथ जुड़ी है। मुझे कई लोग पूछते आपको अयोध्या धाम, अयोध्या की कथा कहते हैं, आप कृष्ण परंपरा में आए हैं, निम्बार की परंपरा में तो वृंदावन धाम, आपकी कैलाश परंपरा में मेरे दादाजी जो महामंडलेश्वर थे, तो आपकी शिव काशी धाम। मैंने कहा मेरा तलगा जरड़ा धाम चित्रकूट धाम है। और जिसको
अपनी भूमि से, अपनी रजकण से संतोष न हो, उसको जगत में कहीं संतोष नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा यह मोह है और मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं। मेरी तो खुली घोषणा, मोक्ष है कि नहीं वो भी एक शंका है, वो है कि नहीं वो भी एक, क्योंकि जो पाए हैं वो बोलते नहीं। मन मगन भयो अब क्या बोले, हा? जो गए हो कहते नहीं। अरे मरने वाले भी कोई संदेश नहीं भेजते तो मुक्ति वाले कहां से भेज पाएंगे। तो मोक्ष की तो कोई लालसा नहीं। मुझे रघुवीर भाई एक बहुत प्रश्न मेरे सामने आया और ऐसा ही कहा कि हाँ और ना में ही जवाब दीजिए। और एक पढ़े लिखे युवक ने मुझे प्रश्न पूछा था कि जिस तरह सब घुमा घुमा कर बात करते हैं ऐसे मत देना। अब कथाकार लोग बड़े होशियार होते, बोल बोल करके ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके कर देते। तो मैंने वो प्रश्न उठाया, उसने, मैं 2-3 बार उसका जिक्र भी कर चुका हूँ। उसने पूछा कि आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं कि नहीं, हाँ और ना में जवाब। लंबा चौड़ा भाषण मत करना मुझे। दाढ़ी तो छोटी रखता हूं, पकड़ नहीं पाया, लेकिन शॉल जरूर पकड़ ली उसने। हाँ और ना में जवाब देना। मुझे किसी ने एक बार पूछा था कि साधु संत मुंडन क्यों करते हैं, भद्र रूप क्यों रखते हैं। मैंने कहा इसका बाल कोई बांका न कर सके इसीलिए। तो मैंने कहा कि देख भाई, युवक का प्रश्न है इसलिए मुझे ज्यादा रुचि है उसमें, और मैं कहना चाहूंगा मैं घुमा घुमा कर जवाब दे सकता था, ऐसे कई लोग दे देते। मैं कह सकता था कि ईश्वर दर्शन का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। ये मैं कह सकता था, पीटी पिटाई बात में रह सकता था, और उसको तसल्ली भी दे सकता था कि जैसे हवा है उसको ली जाती है, जी जाती है, उसका दर्शन नहीं होता, वो छूती है, महसूस किया जाता है। ऐसा में घुमा घुमा के कथाकार लोग तो कुछ तो इनमें होंगे, तभी तो कथा करते होंगे ना। उसको जरा मैं घुमा घुमा कर कह सकता था। लेकिन मैंने, जो आप सब विद्वत वाणी के उपासक है, मैं आपके सामने भी ये बात दिल की कहना चाहता हूँ। मैंने जो सोचा है इस मिट्टी में, जब से कुछ मेरे गुरु, मैं सदगुरु भगवान शब्द बोलता हूँ, कृपया कोई मेरे लिए इस शब्द का यूज मत करना, खबरदार। मैं सदगुरु भगवान शब्द बोलता हूँ ये पागड़ी के लिए, जो मेरा दादा है, जिसके चरणों में बैठकर मैं रामायण पाया हूँ, मेरे लिए भगवान है। मैं किसी के लिए भगवान नहीं हूँ, क्योंकि हूँ जाणू छू तमारा मन चढ़ावी देवो छे। आई नो। लोग माणसने भगवान बनावीने, कंईक विशिष्ट बनावीने एने लहर करवी छे ने, एने चढ़ावी दो। जलन मात्री साहब सारा माणसोने पैगंबरी आपी અને ખુદાએ બરાબર નથી કર્યું, કરતા શેર था। क्या शेर था? सताव्या सारा इंसानों ने ते पैगंबरी दईने, तने शू शोभतुं तू आवुं करवानुं खुदा थईने। मानस ने निकाल देना है तो उसको कुछ बना दो। मैंने कथा के आयोजकों भी सूचना दी कि मेरे नाम के आगे पीछे कृपया पूज्य, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, राष्ट्रीय संत, युग संत, विश्व संत, आ हा हा हा, तमे धार्यु छे शू? खाली मुरारी बापू लिखो ना। और बापू शब्द भी हमारी गळथूथी में आता है। हमें बावा ना साधु ना छोकराओ छीए। गामडाओं राम मंदिर ने कृष्ण मंदिर की पूजा करनारा हमें वैष्णव साधु। अमारू छोकरू नानू होय त्यारथी गामना लोको श्रद्धाथी अने बापू कहे। ये कोई पदवी नहीं, ये कोई पद नहीं है। तो मैं केवल मुरारी बापू। अहीं फक्त माणस ने माणस समझवो। हरीश, अहीं फक्त माणस ने माणस समझवो, परखवू त्यजीने प्रथम एने चहवो। परखवू त्यजीने प्रथम एने चहवो। घणा माणसो मने, हूँ बहु नाराज तो नहीं थतो हवे क्यांय, पण मने आम विचार तो करी। घणा लोको लखे वर्तमान तुलसी। अरे भाई हूँ शेनो तुलसी? मने कदाच कोई तुलसी
કરે તોય મારે તુલસી થવું નથી. હું શું કામ તુલસી થાઉં? હું મોરારી બાપુમાં તૃપ્ત છું. મારે તુલસી થવાની શું જરૂર છે? तुलसी एक था, एक ही होता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता. मोरारी बापू पण नहीं, मैं इस कौन में एक छोटा सा बच्चा, एक बुजुर्ग, एक ये बेटी, सब अपने आप में अनूप में, और एक ही होता है, उसके दूसरा उसके समान कोई हो ही नहीं सकता. सबकी अपनी अपनी निजता. ओशो कहते थे कि सबकी अपनी अपनी निजता होनी चाहिए. मैं मुरारी बापू में यदि तृप्त नहीं हूं तो मुझे कुछ होना चाहिए. मैं तृप्त हूं, मैं तुलसी को गाता हूं, उनकी रोटी खाता हूं, सवाल नहीं, लेकिन मैं तुलसी नहीं होना चाहता. अब कई लोग, भावुक लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, बापू आप में हमको हनुमान जी का दर्शन. खबरदार, खबरदार. खबरदार. ये देखो भाई, देखो, मैं प्राथमिक शाला में भणाव्યું ત્યારે આમ હાલતા હાલતા ભણાવી છે. अब मुझे कोई अस्तित्व हनुमान बनाना चाहे ना, तो मुझे उसको पूछना पड़ेगा कि तुम्हें हनुमान होना है, और मैं साफ मना करूंगा कि मैं हनुमान होना नहीं चाहता, क्योंकि हनुमान को पूछ है, मुझे मूछ है, और मानव की मूछ अब सहनशीलता गंवा नहीं रहा हूं, लेकिन अब सीमा पर आया हूं, तो कम से कम वहीं से एक पुकार तो करूं. कल नितिन भैया और हमारे मदन, तू कब का कवि हो गया? अभी एक तो आप कवि हो, ये जो उपाड़ो ली, हर 2 कदम पर कवि मिलता है. गीता में जिसको ईश्वर की विभूति मानी, वो कविता तो विभू का अंश. कवि नाम उषना कवि, उसकी बात नहीं, लेकिन ओहो, कल जो एक गीत मैंने अपना मुंह झुका करके सह लिया, जो मुझ पर प्रहार हो रहा था, करे भी क्या. गुजराती में एक पंक्ति है, करेला कर्म ना बदला देवा तो पड़े. देवा तो पड़े छे, नहीं तो अंतर आडा फरे छे. अच्छा भाव था, भाव से मेरे बारे में कुछ शब्द ऐसे ऐसे कह करके मुरारी बापू की महिमा, ठीक है, लेकिन इससे मैं खुश नहीं हो पाऊंगा. अब भ्रांति निकाल दीजिए. नहीं, लोग कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को. ये हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो चाहते तो क्या नहीं हो सकता. आज मेरे पास 3 प्रश्न हैं जो सुबह मुझे एक चिट्ठी में मिले हैं, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं. ये हनुमान जी यदि चाहते तो क्या नहीं हो सकते. हाँ, कभी उसको जरूरत हुई तो सिद्धियों का प्रयोग करके सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, कभी विप्र रूप धरि कपितः गयवु, कभी प्रविशि मसक समान रूप कपि धरि. कर सकते होंगे सिद्धिवान लोग, जिसने जाना वो कर सकते. हमारा तो कोई अनुभव नहीं, तो कर सकते होंगे. लेकिन वो यदि ये सब कर सकते थे तो क्या एक सुंदर धोती, कुर्ता, काली शॉल, बाल में तिलक, बिंदी,
सोचा कि मेरा बंदर रूप पर्याप्त है, मुझे उसी में संतोष है, उसी में। तो व्यक्ति को अपनी निजता में आनंदित होना चाहिए, बाकी सब उधार है। तो ये कोई उपदेश की बात नहीं है, लेकिन मैं रजनी भाई को कह रहा था कि ये उपक्रम कैसे चला कि मैं व्यस्त रहता हूँ कथाओं में, क्योंकि कथा मेरा जीवन है। मैं इतने मेरे देश की एक महान भाषा के विद्वान, इनको बहुत मिल नहीं पा रहा, अथवा तो इनकी व्यस्तता के कारण वो भी कभी कभी तो मेरी भीड़ देखकर भी लगता है कि भी कहाँ जाए। विवेक उसको मना कर देता है, शील मना कर देता है। मैंने सोचा कि कोई ऐसा प्रसंग हो, हरीश भाई से बात की, विनोद भाई से बात की, कि ऐसा कोई 3 दिन हम निकाले कि मैं सबके पास बैठ सकूं। मैंने जब से अस्मिता पर्व शुरू हुआ है, मैंने कहा कि मेरे लिए सत्संग सभा है, केवल साहित्य मेरे लिए सत्संग है। तो इसलिए केवल स्वांत सुखाय चला। मुझे कल पूछा गया कि अस्मिता पर्व नाम आपने कैसे दिया। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, बड़ा सुंदर लगा नाम। मैंने कहा विनोद भाई ने, हरीश भाई ने, सब ने सोचकर यही नाम रखा। तो आप केवल प्रेम के लिए यहाँ आते। हमारे वसुबेन, आदरणीय वसुबेन कल तो बहुत सुंदर बोले, सवाल ही नहीं। लेकिन इससे पहले रात्रि को वहाँ बैठे थे, अगली रात्रि को, तो मैं ऐसे देख गया तो गाड़ी से उतर कर मिलने गया। मुझे कहा बापू तुम बुलाओ न बुलाओ, मैं प्रतिवर्ष आने वाली हूँ, और माँ नहीं आएगी तो कौन आएगी, माँ नहीं आएगी तो कौन आएगी। और जब ये कल जो शक्ति पर, मातृ शक्ति पर जो बोला जा रहा था, मैंने थोड़ी चिट्ठी भी विनू भाई को लिखी कि मेरा यहाँ बोलने का कोई वो नहीं है, मैं इसमें बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन अंदर से होता है कि मैं भी 10 मिनट बोलूँ मातृशक्ति पर, और कहूँ कि अब मुरारी बापू नहीं बोल रहा है, मुरारी बा बोल रही है। मुरारी बापू के नाम से न बोलूं, मुरारी बा के नाम से बोलो। कितना सुंदर बातें हर सेशन में हुई। तो एक तो मेरी ये प्रसन्नता है कि हनुमान प्रत्यक्ष नहीं आता, किसी बुद्धिमतांग के रूप में आता है। तो उसने पूछा इस युवक ने कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं? यस और नो? क्योंकि हमें કર્યું હોય ને નિશાળમાં, હા ને નામાં જવાબ આપો। करेला कर्म तो भोगवा पड़े। अब मैं घुमा घुमा कर बता सकता, मैंने दिल की बात आपसे क्या, और किसी से भी कोई छिपाव रखना, वो अपनी प्रेम धारा और सत्य की खोज में विघ्न है। मैं क्या कहूं? मैंने कहा कि दोस्त तो मेरी बात माने न माने, लेकिन मैंने ईश्वर दर्शन की कभी चाह की ही नहीं। मैं दिल से कहता हूं, दिल से। और मैं आपके सामने, सबके सामने, मेरी कोई इच्छा नहीं है मुझे ईश्वर के दर्शन हो। आपको देखता हूं, कम है। आपको छोड़कर ईश्वर दर्शन की कामना करना इस मेरे मानवीय समाज का अपमान है। मेरे दिल में नहीं। वो आएगा तो भी मना करूंगा कि जे मांगतो है नहीं पास जा, तेरे लिए जो दौड़ता उसके पास जा, कि मुझे कोई जरूरत नहीं। और वो शायद दर्शन देता हो, मानो तो हम पचा पाएंगे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, पहले आंख दी अर्जुन को, फिर कहा देख। फिर भी उनकी दी हुई आंख से अर्जुन बेचारा देख रहा था। पहला तो बुखार विषाद युग में चढ़ा ही था, फिर कुछ कुछ उतरा था, तो 11 में फिर हुमलो आयो ताओ बीजो, और कहा कि नहीं नहीं, आप जिस तरह सौम्य थे, 2 हाथ वाले थे, वही हो जाओ। बच सकता है क्या? कोटि कोटि सूर्य की जिसमें प्रभा है, हम कैसे नजरें मिला पाएंगे? आपसे अच्छा लगता है नजरें मिलाना, उनसे कैसे? मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख,
देखते देखते हो जाए एक। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और कुछ बातें कर ली। तो बात, मुझे कोई इच्छा नहीं ईश्वर दर्शन की। दर्शन देता है कि नहीं वो प्रश्न है, और जिसको मिला है बड़भागी, लेकिन कोई कामना नहीं है। तो मैं आपसे मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि आप सब आए, 3 दिन तक आपकी व्यस्तता छोड़कर हमारे साथ बैठे, और इतना आनंद मिला कि ठीक कहा था डॉक्टर सुमन शाह ने, सुमन शाह ने तो वेटिंग गोदों की बात जो की थी, हाँ, उसने कहा था कि यहाँ परिषद नहीं लग रहा है, उपनिषद लग रहा है। ऐसा कुछ उपनिषद का अर्थ ही है ना कि जिसने जिस क्षेत्र में कुछ पाया है उनके पास बैठकर सुनो, उसको महसूस करो, उसको कुछ पाओ। तो इसी तरह का ये उपक्रम है हनुमान जयंती के पर्व के लिए। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और आप सभी भाई बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, और देश विदेश में राम कथा के प्रति और सत्य के प्रति जिसकी आस्था है, इन सबको मेरा प्रणाम। अब 3 प्रश्न पर संक्षिप्त चर्चा करके मैं विराम। एक प्रश्न मुझे पूछा गया है कि बापू, हनुमान केवल अनुमान नहीं है, ये है क्या? ये आपको नहीं लगता कि एक अनुमान है? घटना घटी कि ना घटी, लेकिन एक अनुमान मात्र है, ऐसा आप कबूल करते हैं? नहीं। गुणवंत भाई शाह ने बहुत सुंदर बातें की। अभिप्राय का सत्य, हकीकत का सत्य, परिस्थिति का सत्य और परिप्रेक्ष्य का सत्य, कितनी सुंदर बातें आई थी अपनी अपनी। लेकिन एक सत्य मुझे भी कहना है, परसेवानु सत्य, प्रस्वेद का सत्य। इस प्रस्वेद के सत्य के नाते मैं कहूं तो हनुमान अनुमान नहीं है, हनुमान प्राण भी है और हनुमान प्रमाण भी है। ये प्राण है और ये प्रमाण भी है। रामचरितमानस के जो जो महत्व के प्राण गंवाने की तैयारी में थे, इन प्राणों की रक्षा करने में हनुमान जी ने महाप्राण की भूमिका निभाई है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय हो सकता है, सीधी सी बात है। और गीता ने तो स्पष्ट कहा कि आप किसी तरह परम को भजो, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। सबको छूट है, सबको स्वतंत्रता दी गई, लेकिन मेरा ये मानना है प्रस्वेद का जो सत्य है वो ये है कि ये अनुमान नहीं है, ये प्राण है और प्रमाण भी है, केवल अनुमान नहीं है। एक तो ये। दूसरी बात ये पूछी गई कि बापू ये इस साहित्यिक सभाएं जो है रोज, ये तो बड़ी अद्भुत बात है, लेकिन रात्रि को जो ये नृत्य होता है वो क्या प्रासंगिक है? अब ये तो बहुत पहले से चल रहा है, और आप सब जानते हैं हनुमान जी संगीत के, और हमारे यहाँ सभी शुभ अनुष्ठान के बाद भारतीय मनीषी ने कहा है नृत्यम च गीतम तथा। उसके समापन में नृत्य, ऐसा छोटा सा सत्यनारायण की पूजा लोग करते हैं तो भी कहा कि आप नृत्य, तो ये नृत्य इसी का एक भाग है। उपनिषद कहती हैं आत्मा नर्तकः, तेरी आत्मा स्वयं नर्तक। तो ये कोई रसिक केवल रस वाली कोई दूसरे अर्थ में नहीं है। और मुझे वो भगवान पतंजलि के काल की एक घटना याद आ रही है कि सम्राट पुष्य ने एक यज्ञ करवाया, और आचार्य पद योग सूत्र का प्रस्थाता, योग सूत्र की महिमा ओशो ने जिसको अंतर जगत का आइंस्टीन कहा था, वो भगवान पतंजलि को यज्ञ का आचार्य पद के लिए प्रार्थना की कि आप इस पद का आचार्य पद ग्रहण करेंगे यज्ञ का। अब उसका पूरा जीवन स्वाध्याय अध्ययन में बीता, प्रयोगों में बीता। सम्राट की बड़ी श्रद्धा और विनम्रता देखकर पतंजलि भगवान ने हाँ कहा
कि चलो मैं तुम्हारे यज्ञ का आचार्य पद कबूल करता हूँ, लेकिन एक शर्त, यज्ञ 2 बार चलेगा, सुबह शाम, और मेरे तपोवन का अध्यापन कार्य रुक न जाए, इसलिए मेरे सभी छात्र मेरे साथ आएंगे, उसकी व्यवस्था करो। और 2 समय यज्ञ हो, उसके बीच का जो अवकाश हो उसमें हम विश्राम नहीं करेंगे, हमारा औपनिषदी स्वाध्याय करेंगे। बड़ी महत्ती बात है, आप आइए। 1 महीने का यज्ञ था। एक घटी घटना, रात्रि को रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम होता था। कभी संस्कृत कविताओं का गान, कभी कोई विविध क्षेत्र के महिमा की चर्चा, ऐसा होता। एक दिन रात्रि को नृत्य का कार्यक्रम रखा गया, सम्राट ने रखा, और उसी समय उसने पतंजलि को निमंत्रण दिया कि आचार्य चरण, रात्रि का एक बहुत सुंदर नृत्य का कार्यक्रम है, आप उसमें अतिथि विशेष के रूप में बैठेंगे? पतंजलि ने कहा, हाँ जरूर मैं आऊँगा, रात्रि के पहले प्रहर में कार्यक्रम होगा। ठीक है, आए, अपने स्थान पर बैठे, और इतना सुंदर नृत्य का और गीत संगीत का कार्यक्रम चला कि हर बात पर पतंजलि ने दाद दी। पतंजलि डूब गए उसमें। कई शिष्य उनके साथ थे बैठे, और अपने आचार्य को इस नृत्य में इतना डूबे हुए देख करके एक चैत्र नामक शिष्य, उसके मन में संदेह पैदा होता कि ये क्या है, ये क्या बात है। स्वाध्याय, अध्ययन, ताप, ये तो ठीक है, लेकिन ये। और दूसरे दिन सुबह का यज्ञ पूरा हो गया, और बीच वाले अवकाश में जब उपनिषद का स्वाध्याय या तो योग सूत्र का स्वाध्याय चला, तब समझ गए आचार्य कि किसी को तो कोई तकलीफ हुई होगी। उसने पूछा कि आज छात्रों में से किसी को कोई पूछना है? चैत्र ने हाथ उठाया, एक प्रश्न पूछना। क्या? और शिष्य भी उनका तो कम तो नहीं रहा होगा, उसने बहुत घुमाकर प्रश्न पूछा कि क्या ऐसे रसिक कार्यक्रम में उपस्थित रहने से चित्त वृत्ति का निरोध हो सकता है? क्योंकि योग सूत्र का पहला सूत्र है, चित्त वृत्ति का निरोध को ही पतंजलि योग मानते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से गुरुदेव चित्त वृत्ति का निरोध हो सकता है। याज्ञवल्क्य ऐसा ऋषि है कि मुस्कुराता है, और देश का ऋषि मुस्कुराता होना चाहिए। એટલા ઋષિઓ ધાર્મિક પુરુષો એટલા ગંભીર થઈ ગયા છે કે આમ હાથ રાખે ત્યારે આશીર્વાદ દે છે કે ડસશે? અરે ઓચિંતા આમ હાથ આવી જાય ને ફોટો બરાબર, પણ રીતસર બેસીને પડાવો તો માં, પડાવો તો આમને હાથ ઊંચો થઈ જાય ને આવી જાય તો વાત, પણ લે હું બેસું. આ મુદ્રાને તમે કયા અર્થમાં જોશો? મને ડોલે, મેરા તને ડોલે. વગાડો વગાડો, લટકું કરી લે. व्यासपीठ पर से अभी मैं हरिद्वार में बापू को कहता था, हमारे भारती बापू को कल मैं कह रहा था कि इतने मंडलेश्वर बैठे थे, सब महामहिम, 108, 1008, खबर नहीं कितने महापुरुष बैठे थे। इतने, वो डिग्री में मैं कुछ जानता नहीं, इसलिए कहता कि तो कभी कभी मैं वो डम डम डिगा डिगा गा लेता हूँ, तो कोई ऐसा मौका आता तो ये लोग सब जानते हैं ना, मारा करता घणू जाने से। तो पहले उठा लेते हैं ना तुरंत कि बापू शायद ये गाएंगे।
મેં કીધું રહેવા દો, હરિદ્વાર છે, આપણને મારશે. पर मने खबर थी कि साधु यदि मारे ना तो रामायण में लिखा है इससे क्या होता है, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवश्य ही वश करे. जिसका क्रोध भी निर्वाण प्रदान करता है. तो मैं कभी कभी व्यासपीठ पर कहता हूं कि मुझे कभी कभी होता है कि व्यासपीठ से नीचे उतर कर एक ठुमका लगा लूं, लेकिन लगता है कि नहीं 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 ठीक कभी नहीं. तो फिर ये जो जो उठता है वो निकालू कहाँ. तो फिर मेरा जहाँ निवास होता है ना, आ तुमने खानगी बात करी, मैं अंदर रूम बंद करी दिए, બધા તો એમ જ માને કે બાપુ ભજનમાં બેઠા છે. હવે બાપુ અંદર જે કરતો હોય किसको पता है. फिर मैं मुझे दर्पण में देखने की आदत है, किसको नहीं होती. ए दशरथ नहीं हती, दशरथ नहीं हती. श्रवण एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम की. रावण को आदत नहीं थी दर्पण में देखने की, इसलिए शायद राक्षस माना गया. दर्पण में देखना चाहिए कि हम कहाँ है, कहीं हमारा ताज नम तो नहीं गया, जरा ठीक कर ले. अपने आप को जरा ठीक करने के लिए दर्पण देखना चाहिए. रावण लंका में सोने की लंका, लेकिन एक ही कमी, अरीसो एक ही नहीं. हाँ हाँ, दर्प दर्प थे, दर्प था भाई, बिल्कुल ठीक. राक्षस जितने पुरुष हुए हैं ना, माताएं इतनी राक्षसी नहीं हुई. आप संख्या में लीजिए, सर्वे कीजिए, वस्ती गणतरी ने काम सौंपो. एक मंदोदरी वो राक्षसी है, रावण को कितने सुंदर शब्द देती है. शूर्पणखा भले राक्षसी हम कहते हैं, लेकिन जाने के बाद उसका निवेदन तो मानस से पढ़िए. त्रिजटा विभीषण की बेटी क्या राक्षसी है. राक्षसी 5-6 आपको मिलेगी. नारी शरीर में राक्षसियां मिलना मुश्किल है, पुरुष शरीर में राक्षस बहुत बड़ी संख्या है, बहुत संख्या है. बाप तो दर्पण में तो तैयार होकर जाते हैं ना, तो देख लेता हूँ. तो मैं कहता था कि भाई जब ऐसी आनंद में रहते हैं तो कभी कभी होता है कि तो फिर कमरे में एक ठुमका ले लेता हूँ. वाह वाह रे मस्त, बल्ले बल्ले. अभी अभी वैशाखी गई है, 2 दिन पहले वैशाखी गई है, पूरा पंजाब नाचा है. लाल मेरी आपने हरिद्वार की वो कथा देखी हो उस समय तो पता लगेगा. मेरे साथ मंडलेश्वर नाचे, और एक तो हमारे वृंदावन के टाट बाबा हाथ में मिट्टी की कुल्हड़ी रखते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं और कंतान ही पहनते हैं. मुझे डर लगा कि इसकी कंतान छूट जाएगा.
पहला नंबर, बलि का पहला नंबर। जय 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 बजरंग बली। बलि का पहला नंबर, बलि का पहला नंबर, रख दो मस्त कलंदर पहला नंबर, धमाधम मस्त कलंदर, बलि का पहला नंबर। हो लाल मेरा, लाल मेरे, लाल मेरे तू रखियो भला, धमाधम मस्त कलंदर, तू पहला नंबर, धमाधम मस्त कलंदर, पहला नंबर। आत्मा नर्तक, एक कथा नहीं, कथा नहीं, छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, अथा तद हसती, छंदोग्य उपनिषद का टुकड़ा। सच्चा धर्म आदमी को हंसता रखे, प्रसन्न चेता। जो गंभीर, धर्म ने बहुत गंभीर बना दिया है। कुछ लोग तो सदियों से हंसे नहीं, सदियों से नहीं हंस के बोला करो, बुलाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया है। मुस्कुराहट तो हुस्न का जेवर है, मुस्कुराहट तो हुस्न का जेवर है। मुस्कुराहट को न भूल जाया। याज्ञवल्क्य हंसते, मैं इसी से बोल रहा, मेरे मानस में लिखा है, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए। चैत्र का प्रश्न है, क्या ऐसे रसिक प्रोग्राम में आचार्य हाजिर रहें, इससे चित्तवृत्ति का निरोध हो सकता है? मुस्कुरा दी, बेटा तो मेरा चेला है, मैं तेरा गुरु हूं। किसी का गुरु चेला होने में जिम्मेवारी बहुत, चेला ने तो कहीं नहीं, गुरु ने वधे, इसलिए मैं किसी का गुरु नहीं हूं। मैं बहुत दिल से बात कर, हाँ, मेरा एक सदगुरु है, बाकी मैं किसी का गुरु नहीं। तमे मन चढ़ावी नहीं दो, बिल्कुल गुरु थवानी अपनी कोई कक्षा है। सच्चा शिष्य बन जाए, फिर बाकी क्या रहता है। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपत्ति, श्री राम दूतम शरणम प्रपत्ति। तो मुस्कुराए। फिर चैत्र को जवाब दिया कि बेटा, रस विकृत न, दो शब्द है, रस विकृत न हो जाए और रस अशुद्ध न हो जाए, इसलिए मैंने योग सूत्र में संयम यम नियम की बातें कही हैं। रस के भोग पर नहीं, रस का ही तुम नाश करो। इसके लिए जरूरी है कि वो विकृत नहीं होना चाहिए, वो अशुद्ध नहीं, इसलिए संयम नियम आवश्यक है। लेकिन रसो वै सह आत्मा नर्तक, कृष्ण नाचा, कृष्ण ने गाया, कृष्ण ने वैश्विक वाद्य बजाया। दो दृष्टा देहाती कि एक मां घर में रोटी बनाए और ये सोचे कि रोटी बनाऊंगी तो कुत्ते खा जाएंगे, तो कुत्ते खा जाए इसके डर से मां को रोटी बनाना बंद नहीं करना चाहिए, एक छोटी सी जाली या दरवाजा बंद रखना चाहिए। वैसे संयम नियम की एक मर्यादा है, रस विकृत न हो, अशुद्ध न हो, इसलिए जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके नाम पर रस की हत्या की जाए। पतंजलि का जवाब मेरा नहीं। और दूसरी बात, किसान बीज बोए खेतों में और ये सोचे कि बकरियां आ जाएगी, गाय भैंस आ जाएंगे, खेत से सब खा जाएंगे, चलो बोना ही बंद करो, तो नहीं, खेत नवाड़ करी ले भी जो बाकी बोझ। तो ये दूसरा प्रश्न जो मेरे पास आया कि बड़े बड़े आदर के साथ पूछा गया प्रश्न है कि क्या इस नृत्य आवश्यक है?
तो हनुमान जयंती के अवसर पर ये सब यहाँ होता है। स्वांत सुखाय। एक तीसरा प्रश्न, हनुमान जी तो जन्मे, आज जयंती है। दो प्रकार की, हम लोग सब चैत्र गुजरात में आदि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मानते हैं, उत्तर भारत में कई प्रांतों में वो दीपावली की अगली रात्रि को मानते हैं, जो हो उसमें हम न जाएं। तो हनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है और हनुमान जी अमर है और निर्णय अस्तित्व का ऐसा है कि जो जन्मता है वो मरता ही है, जो जन्मेगा वो मरेगा। ये तो अस्तित्व का नियम है, सृष्टि का। नाथ सकल जग काल कलेवा, आचार्य शंकर ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये क्रम है, उसको कोई तोड़ नहीं पाता। तो एक और इसकी जयंती है तो जन्म हुआ है, तो फिर वो अमर कैसे है? अब जिसका जन्म ही न हुआ हो उसकी अमरता खाक है। जन्म लेने के बाद जो अमर हो जाए उसी की ही अमरता की महिमा है। जरूर भगवान शंकर के लिए कहा है, पुष्पदंत गंधर्वाद ने अजन्मानो लोका किम वयवंतोपि जगताम। हनुमान जी जन्मते हैं फिर भी अमर है, और जन्म लेकर अमर होना, मरना तो है ही, मरना लगा रहेगा। दुष्यंत कुमार शायद उन्हीं का, मरना लगा रहेगा, जरा जी तो लीजिए, इतनी भी परहेज क्या, जरा सी तो। इतनी बड़ी बड़ी सूख शू, थोड़ी तो पी लो, लेकिन कौन सी पीना है? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। तो उसने जन्म लिया है, चार चार बाप है, इसको गाली गनो कि सम्मान गनो मानो, चार बाप उसके। हद है, किसी को कुछ कहे तो, लेकिन ये सह लेता है। कभी नरसिंह मेहता ने कहा था, बे मानो बे बाप नो। गोविंद को कहा था, तुझे बे माँ बे बाप, तारे हमारी शू होय, एक माँ ने एक बाप होय तो हमारू ध्यान रखे, तारे शू पड़े। कभी पवन तनय, कभी शंकर सुवन, कभी केसरी नंदन। और लंका में सीता की शोध लेकर आए तो राम जी ने कहा, तू मेरा बेटा है। हनुमान जी कहे, मैं थक गया, कितने बाप है। शंकर कहता मैं तेरा बाप, पवन कहता मैं तेरा बाप, वो केसरी कहता है मैं तेरा बाप, और आप नए आए। लेकिन वो चारों को बाप मानकर, शंकर को जब बाप कहा है तब उसकी साधना ज्ञान परक हुई है, इसलिए शंकर को पिता। पवन को जब पिता माना, पवन कर्म का प्रतीक है। निरंतर हमारे कवि काग बापू लिखते हैं, आभना था भला रोज उभा रहे, अने वायु नो वींजणो रोज हाले, उदय ने अस्तना दोरड़ा ऊपरे नट बनी रोज रविराज महाले। भागती भागती पड़ी जती पण रात नव सूर्य ने हाथ आवे कारण, कर्मवादी बधा कर्म करता रहे, एहने ऊंघવું केम फावे। चरे वैती चरे वैती चरे वैती। पवन कर्म का प्रतीक है। कर्म को केंद्र में रखकर जब हनुमान जी ने साधना की तब वो पवन तनय कहलाए। ज्ञान को केंद्र में रखकर, बुद्धि को केंद्र में रखकर, प्रज्ञा को केंद्र में रखकर जब साधना की तब वो शंकर सुवन कहाए। केसरी नंदन, कोई कहे कि मानव में ही हो सके, पशु में न हो सके, तो हनुमान जी ने बताया कि तुम जहाँ हो वहीं से मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। मैं केसरी में एक केसरी नामक बंदर का बेटा हूँ और वहीं से मुझे मार्ग मिला है, वहीं से मुझे यात्रा मेरी श्री गणेश हुआ है। राम के बेटे के रूप में तुम जो हो वही मैं हूँ, मैं तुमसे भिन्न नहीं हूँ। तो श्री हनुमान जी महाराज जन्म लेते हैं और अमर हैं। एक पंक्ति है हनुमान चालीसा की, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। उसका एक अर्थ है हनुमान जी का प्रभाव। भाई
राजवीर भाई, उसको बापू को ले लो, इस कमरे में बैठा था बापू, यहाँ बैठा था भाई भारती बापू के पास। तो हाँ, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चारों युग में हनुमान जी का प्रभाव है, तो सतयुग में वो शंकर के रूप में है, आदि अनादि। त्रेता युग में वो बंदर के रूप में है। द्वापर में अर्जुन की ध्वजा में बैठकर कपिध्वज बनकर गीता सुन रहे हैं। और कलयुग में लोक श्रद्धा ऐसा कहती है कि जहाँ राम कथाएँ होती है वहाँ हनुमान जी कोई न कोई रूप में श्रवण करते हैं। ये लोक श्रद्धा का सवाल है। मुझे तो कोई पूछे कि आप राम कथा क्यों करते हो, तो मैं इसी के कि हनुमान ने जीव तो राखवा माटे। तो बोले हनुमान मरेगा? बोला उसने कहा है कि धरती पर जब तक राम कथा गाई जाएगी तब तक मैं धरातल पर रहूँगा, फिर चला जाऊँ। ये हनुमान धरती को छोड़कर चला न जाए इसलिए हम गाते रहते, और कोई कारण। कोईनो मोक्ष कराओ, मारे ज मोक्ष नहीं जोतो हूँ कोने कराऊँ। कोई यजमान मोक्ष की कथा कराओ तो कोई मारो लई ले पहला। कथा न पुण्य के लिए है न पाप के नाश के लिए, कथा केवल प्रेम के लिए। रामायण में तुलसीदास जी ने मना किया है। मैं इसी के आधार पर पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम। कथा क्या देगी? विज्ञान देगी। कथा का परिणाम पाप पुण्य का ना। पाप क्या है? पाप कितना? चैतन्य महाप्रभु गौरांग ने कहा कि एक बार भीतर से कोई हरि नाम ले तो पूरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप क्या है बेचारे? इंसान पाप भी क्या कर सकता है, कितना कर सकता है? एनु गजू शू गजू केटलू। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलाप हम सुविमलम प्रेमांबु पूरम शुभम श्रीमद राम चरित्र मानसमिदम भक्त गाहंतिये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहयन्ति नो मानवा। तो श्री हनुमान जी चारों युग में उसका प्रताप है। युग का अर्थ, युग तो है ही काल गणना में, युग का अर्थ है दो। युग मानी दो, जुगपद, जुगनयन, युग हस्त, दो। युग मानी दो। हनुमान जी का दो दो वस्तु में प्रभाव है। सतयुग में दो वस्तु कौन सी थी? ध्यान और धैर्य। सतयुग के लोग ध्यानी थे और बिना धैर्य ध्यान संभव नहीं। धैर्य होना चाहिए। उपनिषद कहती है धैर्य कंथा। श्री हनुमान जी का प्रभाव इंसान के ध्यान और धैर्य को उजागर करना। और उजागर शब्द मुझे बहुत, मैं शायद सौरभ भाई को बोल रहा था कि कभी कभी कहीं सुनता हूं तो वो प्रभावक नहीं लगते, प्रकाशक लगते। और श्री हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा, आधी पंक्ति में प्रभाव की चर्चा है कि चारों युग में आपका प्रभाव है। लेकिन हनुमान जी तो राजी तब होंगे कि लोगों को प्रभावित करना बड़ी बात नहीं है, प्रकाशित करना है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, संसार को प्रकाशित करना। अभी मैं हरिद्वार में था तो एक अखबार की जाहिरात बड़े बड़े होल्डिंग में थी। शाह, एक अखबार, हिंदी अखबार, ऐसा मैं रोज देखता था उसको। उसमें एक पंक्ति लिखती अखबार वालों ने जाहिर कि हम छिपाते नहीं हैं, छापते हैं। हम छिपाते नहीं, छापते हैं। समाज को प्रकाशित करना, प्रभावित करना। तो मैं कई बार बोला हूं, यहां से बोला हूं, व्यासपीठ से बोला हूं कि एक रतनिया और रतनबाई की चर्चा मां कर रही थी कल। हाँ, नहीं प्रभावित कर देते? मारे ही मदारी आवे तो रोज रमाड़ू। रोज અમે 5 જણા બેઠા હોય મદારી રમાડે। આટલા વર્ષથી મદારીનો ખેલ જોઉં છું પણ હજી ઓલી ગોટીઓ કેમ કાઢે છે એની મને ખબર નથી। ये गांधीनगर से आई है, इधर से आई है। हाँ, गोटी सासू ने भेगा करे, पाछा देराणी जेठाणी जुदा करे। ये जे मदारी करे છે અડધા કલાકમાં જે સાસુઓને ભેગા કરે છે હું હજી વ્યાસપીઠ ઉપરથી નથી કરી શક્યો। આમ થાય છે, નથી થતું એમ નહીં, પણ બોલો બહુ સરસ કરે છે। કહ્યું ને, कल कहा गया ना
कि नारी के लिए दरवाजा तो है, एग्जिट नहीं है। तो प्रभावित तो कोई भी कर सकता है। राष्ट्र को जरूरत है कोई प्रकाशित करे, प्रकाशित करे। और प्रकाशित करने के लिए केवल रोशनी ही जरूरी नहीं है, हृदय जरूरी है। हमारे महुआ में हिंदू मुस्लिम की सभा थी, कुछ विकलांगों को अस्पताल में कुछ साधन दे, और मुस्लिम भाइयों ने उसकी रखी थी। तो मैं जब यहाँ होता हूँ तो मुझे बुलाते हैं, हम साथ साथ बोलते हैं। तो मेरे अगल बगल में 2 मौलाना और बीच में मैं। तो एक मौलाना ने मुझे शॉल उठाई, फिर मुझे दी एक शाल, तो मैंने उसको उठाई। फिर इस तरफ जो मौलाना था उसने मुझे शॉल उठाई, फिर मैंने एक दूसरी उठाई। इन दोनों को एक एक मिली, मुझे 2 मिली। वच्चे बेसવાનો फायदो। અને ઘણા એવા અભાગ્યા હોય, જમવામાં આ પંગતે બેસે તો પીરસવાનું અહીંથી શરૂ થાય, અહીંયા આવે છે પૂરું થઈ। આ બાજુ બેસે તો ખબર નહીં વ્યવસ્થાપક કે એ ત્યાંથી નહીં, આ બાજુ જ લાવો। અને વચ્ચે બેસે તો 2 બાજુથી આવે છે કમંડળ, આ બેઠો હોય ત્યાં ખાલી થઈ જાય। આ ક્યારેક ક્યારેક ભાગીને માનવું પડે છે આમાં। तो मैं बीच में बैठा था, मुझे 2 शॉल मिली मौलाना। फिर मैंने मेरे वक्तव्य में कहा कि मौलाना, हम एक दूसरों के सामने मशाल लेकर आते हैं, इसके बदले शाल उठ कर आते तो राष्ट्र का कितना अच्छा हो जाता। क्योंकि ये निकालता है मशाल लेकर, हम ये करेंगे, ये किसका? हाँ? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे दिल में ही नहीं तो मेरे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग समाज प्रकाशित हो। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जगत उजियारा का मतलब है आपने जगत को प्रकाशित किया, प्रभावित नहीं। और वांदराथी कोई प्रभावित થાય तो 5-10 મિનિટ, અને વાંદરું પાછું તમને પ્રભાવિત કરવા માટે 24 કલાક ન બેસે। ये तो शाखा मृग की बड़ी मनुष्याई, ये तो एक डाल से दूसरी शाखा पर कूद कर चला जाएगा, वो धन्यवाद पत्र के लिए रुकेगा नहीं, प्रकाशित कर। तो हनुमान जी ने चारों युग में यानी सतयुग में 2 चीज को प्रकाशित की, ध्यान और धैर्य को। ध्यान कैसा? त्रेता युग में हनुमान जी ने 2 चीज प्रकाशित की, एक यज्ञ और दूसरा वेदों का सूर्य के पास जाकर जो स्वाध्याय किया था। ये 2 वस्तु, अध्ययन को और यज्ञ को। अब यज्ञ का अर्थ जो एक परंपरा में चला उसी अर्थ में मैं नहीं जाऊंगा। हम प्रतिवर्ष एक यज्ञ यहाँ कराते हैं वैदिक परंपरा की जतन के लिए, लेकिन मैंने आचार्यों ने मेरी विनम्रता से बात कही गई मानी भी, इसलिए मैं इनका ऋणी हूँ। मैं आचार्यों को हमारे यज्ञ में वैदिक यज्ञ करवाते हैं हम, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं, और तो कोई काटने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैं यज्ञ में कोड़ू ही कापा नहीं दूँ, क्योंकि तुम कोड़ू कापो उसमें वृत्ति तो हिंसा की है, फिर चाहे तुम किसी की कापो, लेकिन एक फल को काट कर अंदर कुमकुम डालकर रक्त रंजित कर कर तुम्हें वृत्ति का नाश हो। पूरा का पूरा फल डाल दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पूरा फल दे दो भाई, काटना। और हमारे यहाँ यज्ञ करने के लिए आते वैदिक ब्राह्मणों ने मेरी बात ये मानी, मैं ऋणी हूँ उसका कि बापू हम काटे, क्योंकि ये काटना है, वृत्ति ही ठीक नहीं। तो इसी यज्ञ के बात में यज्ञ गीता ने बताया, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। हनुमान जी यज्ञ को उजागर करते, कौन से यज्ञ? द्रव्य यज्ञ को। द्रव्य यज्ञ यानी पैसा नहीं, उसको पैसे की क्या जरूरत? कंचन वर्ण विराज सुवेशा, जिसका देह ही स्वर्ण का है, वो दूसरे का सोना का चेन क्यों ले? देही स्वर्ण। द्रव्य यज्ञ मानी सत्य को याद कर जो रो पड़ते थे, राम का स्मरण करते जो उनकी आंख डबडबा जाती थी,
वही द्रव्य यज्ञ। तप यज्ञ, हनुमान जी का तप, वन में रहकर फल फूल खाकर इतना बड़ा राम कार्य किया। तप यज्ञ, योग यज्ञ, सेतु बंध बनाया, जोड़ा सबको, सबको मिलाया, ये उनका योग यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ। हनुमान जी उसी यज्ञ को उजागर करते हैं। और वेद का अध्ययन, द्वापर युग में हनुमान जी ने 2 चीज़ों को फिर उजागर किया। जहाँ तक संभव हो मौन रहो, जहाँ तक संभव हो। डेल कार्नेगी कहता है कि किसी के साथ बातचीत का अवसर आए ना तो तुम पहले मत बोलो, उसको ही बोलने दो। जितनी भूल करेगा कर लेने दो उसको, जितना उसको बोलने दो, अवसर दो उसको। मौन को हनुमान ने उजागर किया। और मौन वाले आदमी को कोई जरा सा भी हिलाता है ना तो मौन की पता नहीं क्या हो जाता है। शुरू शुरू में लोग मौन रखते हैं ना तो फिर चाह बनावे हम, और फिर भी बच्चे बहुत तकरार करें तो मौन में संकेत करता कि कल देखना, काले सूझ जो है क्या खबर पड़ी गई, कल देखे क्या, अभी अभी से पता लग जाए, अभी से पता। ऐसा मेरा मौन का एक जो मारू परसेवानु जे सत्य है, ये मैं क्या सच्चा मौन मेरी समझ में होता कि उस समय जब भी छूट जाना चाहिए। जब तक जब भी चलेगा तब तुम एकांते सुखमास्यताम नहीं हो। जब भी छूट जाए कुछ लगे। मौन के 4 विभाग मेरे परसेवे के सत्य में जो निकला है मैं कभी कहूँगा, लेकिन जब भी छूट जाए, जब भी बाधा है, प्रकाश भी बाधा है मौन में, प्रकाश भी डिस्टर्ब करता है मौन को। हनुमान जी ने मौन को उजागर किया त्रेता में और श्रवण को उजागर किया। अब कभी काग बापू ये दोहो लिखो, धजान धीरप नोय कायम फफड़े कागड़ा। देवता का शिखर मिल गया ना इतनी ऊंची, फिर इतनी ऊंचाई मिलने के बाद उसको स्थिरता नहीं, क्योंकि फिर तो इतनी ऊंचाई तो फहरती ही रहती। उस फहरती इतनी चंचल ध्वजा में चंचल बंदर, कपि चंचल सब ही विधिहीना, चंचल ध्वजा में चंचल बंदर फिर भी मौन बैठा है और गीता सुन रहा। अर्जुन ने क्या खाक सुना? जो सुन लेता तो 700 श्लोक क्यों बुलवाते। गोपियों ने पकड़ा था कि इस आदमी मिल जाए तो बोटी बोटी करते, तो कहा कि इतना रोष गोपी जनों को। बोले वो कौन है? तो एक दिन कृष्ण और अर्जुन मिल गए तो भगवान कृष्ण को कहा एक उसको हमको मिला दो, और रोष में गोपियाँ। भगवान ने कहा मेरा सखा है, क्यों रोष करते? बोले ठीक है, क्या एक श्लोक में आपकी बात उसको नहीं माननी चाहिए थी? जिस होठ की हम कितनी आदर करते हैं, इन कोमल होठों से 700 श्लोक बुलवाए तुम्हारे पास, इतना परिश्रम करवाए, ये खाक प्रेम है। श्रवण की महिमा उजागर की द्वापर में 2 वस्तु, युग और मौन की, और कलयुग में चारों युग प्रताप तुम्हारा 2 वस्तु उजागर की, कर्म और कृपा। कलयुग में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, कर्म होना है। कली को मैं कहता हूं कली अभी खिली नहीं है। अपने आचार्य लोग नहीं करते हैं संकल्प कर कली प्रथम चरण है, अभी कली कली है, प्रथम चरण है, अभी फूल बनेगी, विकसित होगी, मुखरित होगी और खुशबू वहां तक। तो कली में इंसान का कर्म उजागर किया हनुमान ने। इतने कर्म करो कि तुम कली से पुष्प हो जाओ, मुखरित हो जाओ और खुशबू बनकर बिखर जाओ, अमर हो जाओगे। तो कलयुग में कर्म सिद्धांत दिया। कितना कर्म किया हनुमान जी। कर्म तो धर्म जगत आवे એટલે જાણે કર્મ કઈ કરવાનું જ નહીં। ऋषि कर्मठ था। अमर भिखुदान भाई ने विदा के
ગામડામાં કોઈક મહેમાન આવે એટલે ઘરના હોય કે અમારે આ નાનો દીકરો છે ને એને ભગવાન 100 વર્ષનો કરે. એટલે કોઈક કે ઈશ્વર તો એને 100 વર્ષનો કરશે પણ તમે નહીં થવા દો, કેમ કે તમે કોઈ કામ કરતા નથી, આળસુ છો. व्यास ने तो प्रमाद को ही मृत्यु माना है, प्रमाद ही मृत्यु. हनुमान जी ने कर्म को उजागर किया कल युग में. ये प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी हनुमान जयंती ठीक है. कर्म, लेकिन मैं इस कर्म में इतनी देर तक मां कर्म फूल तक जाए. मां फलेषु कदाचन. गीता के न्याय से फल तक में कर्म को ले जाना नहीं चाहिए, फूल तक जाए. एक दुकान पर लिखा था, इस दुकान, यहां ताजे फूल बिकते हैं, यहां ताजे फूल बिकते हैं. फिर उसी आदमी को दुकान पर यह सूचना बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर फिर सोचा कि यहां ताजे फूल बिकते हैं, इसमें यहां लिखने की क्या जरूरत है, लोग आएंगे तो फिर यहां है कि यहां शब्द बेकार है. और हमारे यहां तो संस्कृत वांग्मय में तो ह्रस्व दीर्घ भी, एक अनुस्वार भी ज्यादा नहीं, शब्द का बड़ा सम्मान किया गया. तो ये यहां की जरूरत क्या. तो उसने दूसरे दिन निकाल दिया, ताजे फूल बिकते हैं, यहां निकाल दिया. फिर दूसरे दिन सोचा कि फूल तो ताजे ही बिकेंगे, वासी थोड़े बिकेंगे, लेने वाले ताजे ही लेंगे, तो वो देखते ही पता लग जाएगा कि ताजे हैं कि वासी हैं. तो ताजे निकाल दिया, यहां निकाला ताजे नहीं, यहां ताजे फूल बिकते हैं. फिर सोचा कि देखकर ही निर्णय करेगा कि फूल है, मछली नहीं है, फूल है. तो फूल लिखने की क्यों कारण, बिना कारण शब्द को हम वो कर रहे हैं. तो फूल निकाल, यहां ताजे फूल निकाल दिए. फिर चौथे दिन सोचा कि अब बिकते हैं क्यों रखे, क्योंकि दुकान पर है तो सब सोचेंगे कि यहां बांटने वाला नहीं है, बेचने वाला ही है, तो यहां तो बिकता ही है. तो बिकते ही भी निकाल दिया, यहां निकल गया, ताजे निकल गए, फूल निकल गया, बिकते हैं निकल गए. फिर क्या बचा, केवल फॉर्म बची, केवल कर्म की खुशबू हो, फल की कौन इच्छा करे. मनुष्य देह मिला, इससे बड़ा फल कौन. अब क्यों फल की, इसलिए गीताकार ने ठीक कहा, मां फलेषु कदाचन. मेरा कर्म की यात्रा फल तक जाना नहीं चाहती, खुशबू तक. ऐसा कर्म को मेरे हनुमान जी ने उजागर किया. और दूसरा कृपापुत कर्म, कृपा की छाया में कर्म. कृपा वाली बात हनुमान जी ने कलयुग के लिए उजागर की. मेरे भाई बहन, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा. ध्यान, धैर्य, यज्ञ, वेद अध्ययन. वेद यानी कोई, ये साहित्य की चर्चा भी वेद है, जिससे समाज का शुभ हो, जिससे व्यक्ति, वस्तु, विश्व प्रकाशित हो, वो वेद है. कोई भी शुभ वस्तु वेद है. वेद को हम सीमित क्यों करें, सब वेद है. तो वेद, यज्ञ और वेद हनुमान जी ने प्रकाशित किए हैं. वो युग द्वापर में श्री हनुमान जी ने मौन और श्रवण को प्रकाशित किया. कलयुग में कर्म और कृपा, ये दोनों को, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा. और कुछ न कहकर पुनः एक बार मैं अब प्रसन्नता व्यक्त करने की जरूरत भी नहीं. आप जान रहे हैं कि मैं नाचने की, पण जरा आंगणू वाकू छे. हम जो जो खोटू बोल न होय नाचવું ત્યારે કહે છે આંગણું વાંકું લાલ મેરે. એ રાધે શ્યામ. रघुवीर हो गया, हो गया. फूल तक रखो, फल तक नहीं. रघुवीर भाई, हमें
અહીંયા આપણી જે हमारी सौराष्ट्र की गुजरात की भवाई है उसको भी बनी रहे, इसलिए साल में एक बार हम इन पुराने को बुलाकर एक बार वो भवाई कराता। तो मोरबीનું અમારું ગ્રુપ આવ્યું હતું અને એ જે ભવાઈ એમાં રાધેશ્યામ સ્વરૂપ આ નાચ્યા। પેલો મોરબીવાળો ના કહેતા મને કે આને બેહાડી જો, નહીં તો અમે ભૂલી જઈશું, આને બેસો। बाप, मुक्ति तो मिलने वाली है कभी न कभी, जिसको चाहिए वो ले ले। हम फकीरों से जो चाहें दुआ ले जाएं, फिर खुदा जाने हवा जाने किधर जाए। हम फकीरों से जो चाहें वो दुआ ले जाएं, फिर खुदा जाने हवा जाने किधर ले जाएं। तो मुक्ति तो मिलने वाली है, आए हैं तो जाएंगे। मस्ती कब मिलेगी, प्रसन्नता कब मिलेगी, हमारा जो स्वभाव है रस और आत्मा का स्वभाव जो आनंद है वो प्राप्त करें, तो हनुमान जी किसी भी क्षण में और किसी भी स्थल में प्रकट हो सकते हैं। आज ही जयंती नहीं है, साधकों के लिए कोई भी क्षण और कोई भी स्थल उनकी जयंती महसूस करा देती है। भगवान करे हमारे जीवन में ऐसे मुकाम आए, ऐसे स्थान आए। मैं पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ, आप सब आए, बड़ा आनंद आया है। और आज विदाई देना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसीलिए विदाई देते हैं कि फिर अगली हनुमान जयंती पर आप आए। बाप, आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। और चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, सितारों को आंखों में महफूज करना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, कितनी देर बिगुल बज चुके हैं, खबर नहीं कब क्या हो। युद्ध अब विराम हो जाए, भगवान करे जो हो, लेकिन चारों ओर खबर नहीं है अंधेरी रात कब तक चलेगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आखिर में एक मिनट, श्री राधे, एक मिनट। मैं मानता हूं, मैं बोलता हूं, बोल लेता हूं घंटों तक, लेकिन जैसे बहुत भोजन के बाद हिंगाष्टक चूर्ण, આવું શું છે કે આવું મારે અમે તો બોલવામાં જ તકલીફ, એ લોકોનો પ્રચાર સમજે। ઘણી વખત પોતાનું છોકરું ખોવાયું ન હોય ને તોય જાહેરાત કરવા હોય કે બુશ રેડિયોની જેને એજન્સી છે ને એનો બાબો ખોવાઈ ગયો છે, આટલા લોકોમાં એનું જાહેરાત થાય। મારે તો બહુ ધ્યાન રાખવું પડે, લોકો ખબર નહીં ક્યાં ક્યાં અર્થ લે। ગયા અસ્મિતા પર્વમાં અમારે અમુક શ્રોતાઓને મેં આગળ બેસવાની ના પાડી। મેં હરીશભાઈને કીધું કે ભાઈ આપણા મહેમાનો આગળ બેસે એટલે આનંદથી સાંભળી શકે એટલે એ લોકો આગળ બેઠા હોય, પણ મેં કીધું ભાઈ આપણે તો કાયમ અહીંયા છીએ, તમે જરા પાછળ બેસો। બાપુનો ઈશારો છે, બાપુને કહેવું પડે। હરીશભાઈ કીધું બાપુને કહેવું પડે એ બરાબર નહીં, અહીંયા મહેમાનોને આગળ બેસવા દે। તે બીજે દિવસે એ બધાએ શું અર્થ કર્યો કે હરીશભાઈને શું ખબર પડે, એ બાપુ અમને કહેવા નહોતા ઊભા થયા, અમને દર્શન દેવા ઊભા થયા। આ મારા વાળા આમાં જ વયા ગયા। કોણે કીધું? તમે કીધું કે આ વાળ વયા જાય ને તાલ પડે ને એમાં બીજો કોઈ વાંધો નહીં, પણ મોઢું ક્યાં સુધી ધોવું એ નક્કી નથી થતું। ઓલું તો અહીં સુધી હોય તો આપણે આટલું ધોઈને, પણ આમાં તો કઈ આ મોટી બીજું કઈ વાંધો નથી। तो हरि नाम, और हरि नाम का मेरा मतलब मैं व्यासपीठ से पूरी दुनिया को खोल कर कह रहा हूं कि मेरा हरि नाम का अर्थ कोई एक विशेष नाम नहीं है। प्रेम और मोहब्बत से किसी का कंधा पीछे से पकड़ कर कहो कि जेठालाल तू केम छो, अने एनी आंख में आंसू आवे तो हरि स्मरण। मैं उसी
उसी नाम को मानता हूं, विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। मैं राम को क्यों छोटा बनाऊं, अपराधी हो जाऊं। मारा गामना बलाने बोलाऊं, मारा गामनो कोई माणस ने हूँ क्यारेक आम गामમાં કોઈ એવી ઘટના ઘટી હોય ને સામેથી જાઉં અને આગળ આગળ કોઈ જતો હોય હું એને ઓળખી જાઉં ને પાછળથી ઓચિંતાનો ખભો પકડીને કહું કે બલાભાઈ કેમ છો, અને મારી સામે જોઈને મને એમ કે બાપુ હજી તમને મારું નામ યાદ છે, તે દિવસે મારી 108 મણકાની માળા પૂરી થઈ જાય। ભજનના ભજન કે સંકુચિત અર્થ મત કરો બાપ, સંકુચિત એટલે અખાને કહેવું પડ્યું કે માળા ફેરત જગમુવા गयान मन का फेर। कबीर ने क्या पढ़ू, लेकिन मुझे कबीर के साथ बहुत अद्भुत कबीर बोलते। कबीर साहब ने कहा कि माला फेर जगमुआ, गयान मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अभी हमारे कबीर आश्रम में कबीर संप्रदाय का बड़ा मेला 3 दिन का था, और कबीर आश्रम, कबीर पंथ के आज के जो वर्तमान पीठाधीश हैं भारत के, वो काशी में रहते, हुजूर वो आए थे तो अपने सिंहासन पर। अब मेरी बोलने की बारी आई तो मैंने कहा कि बाबा माफ़ करना, लेकिन कबीर साहब का ये दोहा मेरी मन में नहीं आ रहा, मेरे प्रस्वेद के सत्य में फिट नहीं हो रहा। तो बोले वो, मैंने कहा आप आज्ञा दे तो, आप आचार्य है तो मैं बोलूँ। बोलो। मैंने कहा ये जो दोहा है माला फेरत जगमुआ, अच्छा है, सवाल ही कि माला फेरते फेरते जग मर गया, लेकिन मन का फेर गया ही नहीं। माला फेरत जगमुआ, गयान मन का फेर, कर का मन का डार के, अब मन का। बड़ी अद्भुत बात कही कबीर। लेकिन मैंने कहा कि इसका अर्थ ये भी नहीं हो सकता कि माला फेरत जगमुआ। कई लोगों को तो माला फेरते फेरते ही जगत नाशवंत हो गया, उस पे पहले जग जीता था, लेकिन भजन करते करते ही उसको समझ में आया कि चौपाट में फेंकी दी थी कोने, विनोद भाई सोखठानी खबर पड़ेगी, फिर चौपाट में पूरी करना है, ऐसा कोई काव्य पंक्ति थी। तो कई लोगों को माला फेरते फेरते ही जगत मुआ है, और गयान मन का फेर वो प्रश्नार्थ है मेरी समझ में। कबीर पूछते हैं माला फेरत जगमुआ, लेकिन मैं अर्थ कर दूं गयान मन का फेर, माला फेरते अभी मन का फेर नहीं गया, नहीं मन का फेर चला जाता है। तो कर का मन का डार के, हाथ का मन का डार कर का मन का डार मानी माला को फेंकने को नहीं कहा कबीर ने। कर का मन का कोई होता है, हाथ का मन का कोई हो, तुलसी के मन के होते हैं, रुद्राक्ष के मन के होते हैं, स्फटिक के मन के होते हैं, कोई आंगली ना कोई अंगुलीमान हो, तो अंगुलीमान था जो अंगुली की माला पहनता था। अंगुली के कोई मन के थोड़े होते हैं, तुलसी के होते, जो रखे जिसको रास आए। हम तो वहां पहुंच गए, अब लौटना मुश्किल है। नितिन सुर दे हाँ तक कदम आ सके आ गए हैं, अंधेरे हमें जहाँ तक कदम चल सके अंधेरे हमें तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें और बहुत सुंदर पंक्ति गए हैं। गीत कहीं का भी हो, खाद को खेत में डाल दो, फसल पक जाएगी। तुम्हें पाके हम सब खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। तुम्हें
तुम्हें, साधना का सूत्र है उसमें, साधना का सूत्र, तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो। खबर नहीं क्या क्या पाकर हम अपनी खुदी से दूर हट गए। ये पाया, ये पाया, ये पाया और खुद से दूर चले गए। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़ कर खुद के पास आ गए। तो कर का मन का डार कर, क्या कहा होगा कबीर ने? जरूर एक अर्थ में यह है कि हाथ का मन का छोड़, अब मन का फिर अवश्य सवाल ही। लेकिन कर का मन का डार कर का अर्थ ये नहीं होगा कि कर की जो मुद्राएं हैं, ये मुद्रा है, वो डार करके ये जो मुद्रा है उसको डार करके ये मुद्रा रख। हे हरि, हे हरि, हे हरि। प्रेम न बाडी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। कबीर साहब क्यों संकुचित न करे कृपया। तो हरि नाम बड़े बड़े कथा में 3-3, 4-4 घंटे बोलते हैं, तो ये तो राजभोग है। फिर हिंगाष्टक लेना चाहिए। कुछ पाचक गोली और पाचक है केवल, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूर। हरि का नाम और मेरा हरि का नाम संकीर्ण नहीं है। मैं किसी प्रेम से किसी का भी नाम लूं, मेरा जप है, मेरा तो इसलिए 1 मिनट के लिए हाँ आपने एम न लागे कि आ 3 દિવસથી चुप बैठा था એટલે હવે मुकता नहीं, माफ कर, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तो रोकूं भी कैसे? हाँ रत आवे न बोलिए हैया फाट मरा, ऋतु आवे ત્યારે जो न बोलिए तो हयू फाटी जाए। हाँ 1-2 मिनट के लिए भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे और जिस क्षण जिस स्थल प्रेम भाव से कोई भी नाम पुकारो, उन्हीं का नाम है। उनके लिए कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं, विशेष भूमिका की जरूरत नहीं। वो रोशनी लुटाएगा, जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, क्योंकि चिरागों को कोई अपना मकान नहीं होता, दीपक को कोई मकान होता है। कहीं भी रखो कोई भी क्षण। इसलिए श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे।
भज मन श्री राधे, भज मन भज मन श्री राधे, 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 हरि बोल श्री राधे, भज मन 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 श्री राधे, मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, राधे, मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन जिताए गौड़ हरि बोल राधे, भज मन श्री 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 राधे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित सुर बोलिए हनुमान जी। हनुमान जयंती के आप सबको और सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को मेरा प्रणाम। रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की। ओ नमः पार्वती पते। मुझे कुछ कहना है કાવ્ય સંગ્રહનું નામ છે. કવિ શ્રી પુરુષોત્તમ બનારસીદાસ દંધુકિયા, સુલભ દંધુકિયા